राजभाषा कौन है, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, और हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। संविधान में 22। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण हम लोग पूरे शुरू से देखेंगे अंत तक। अगर आप 1 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं तो इसको जरूर देखिएगा। अगर आप गार्जियन अपने बच्चों को जरूर देखिएगा कि हिंदी भाषा कैसे आया, हमारे संविधान में कितने भाषाएं हैं, इस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखलाता है। अगर व्याकरण नहीं रहेगा तो हम लोग शुद्ध शुद्ध ना पढ़ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भाषा, सबसे पहले भाषा क्या होता है, इसे हम बोल रहे हैं कि क्या है? भाषा है। भाषा से हम लोग अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जब हम लोग कोई बात किसी से करते हैं, क्या है? भाषा है। देखिए, भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अपने भाव को विचार में एक दूसरे से आदान प्रदान कर, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा के मुख्यतः 2 रूप है, लेकिन भाषा का हम 3 रूप भी कह सकते हैं। इसलिए मौखिक भाषा, जब ये बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं तो क्या है? मौखिक भाषा है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है तो क्या है? लिखित भाषा है। तो मुख्य रूप से मौखिक और लिखित होता है, लेकिन कभी कभी तो सांकेतिक मतलब इशारा से भी बुलाते हैं। तो भाषा के मुख्य 3 रूप हो गया, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। लेकिन हम ध्यान देना है कि कितना हो गया भाषा का 2 रूप, मौखिक और सांकेतिक। अब देखिए, जिसे हम बोले वो हमेशा के लिए तो नहीं रहा, वो समाप्त हो गया। तो मौखिक भाषा अस्थायी होता है, मौखिक भाषा अस्थायी होता है और लिखित भाषा अस्थायी होता है। देखिए, जब हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो लिखने के बाद में क्या होता है? वो हमेशा के लिए रह जाता है, तो वो अस्थायी हो जाता है। तो लिखित क्या है? अस्थायी है, और मौखिक भाषा क्या है? अस्थायी है। अब देखिएगा, हमारे भाषा संविधान में कितनी भाषाएं हैं? देखिए, भारत में तो बहुत सारा भाषा, 5 से इतना भाषा बोली जाती है, लेकिन हमारे संविधान में देखिए 22 भाषा को मान्यता मिला हुआ है। पहले तो कम था, अब लेकिन संविधान संशोधन होतेगा और बढ़तेगा। अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं जिसे हमारे संविधान में लाया गया है। देखिए, 22 में से हिंदी, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सब क्या है? हमारे संविधान में मिला हुआ है। 22 भाषा। ध्यान दिए, भोजपुरी हमारे संविधान में अभी इसको मान्यता नहीं मिला है। नेपाली को मिला है, इंग्लिश को भी नहीं मिला है, और भोजपुरी को भी हमारे संविधान में उसका जगह नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए, हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा मानते हैं, राष्ट्रभाषा है नहीं, हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा मानते हैं। हिंदी हमारा राजभाषा है। हिंदी क्या हमारा राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को इस राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा माना, इसलिए प्रतिवर्ष क्या करते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, बोली और लिपि। देखिए, भाषा का है जैसे हिंदी भाषा बहुत जगह बोली जाती है। अब भोजपुरी देखिए, तो भोजपुरी सभी जगह नहीं बोली जाती है, तो जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है उसको लोग बोलते हैं बोली, उसको बोलते हैं बोली। देखिए, तो बोली क्या? किसी स्थान विशेष पर बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में ही बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणी, बुंदेलखंडी, ये सब क्या है? बोली है। उसके बाद लिपि। देखिए, कोई भी भाषा हम लोग बोलते हैं, उसको उच्चारण करते हैं, इनमें से कुछ ध्वनि निकलता है, और उस ध्वनि का उपयोग लिखने में हम लोग करते हैं। जिस लिपि का उपयोग, उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होता है, जिन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं रहता किस लिपि, तो लिखा किस लिपि में जाता है, कैसे लिखा जाता है? एक तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सब देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सब क्या होता है? गुजराती देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और अंग्रेजी और जर्मन
रोमन लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी जर्मन रोमन लिपि में लिखते हैं। उर्दू होता है, उर्दू फारसी लिपि में लिखते हैं, उर्दू फारसी लिपि में लिखते हैं। और पंजाबी गुरुमुखी में, पंजाबी गुरुमुखी में लिखते हैं। देखिए भाषा से संबंधित कुछ तथ्य था, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में शुरू करेंगे वर्ण से और पूरे बारी बारी से देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक तो फॉलो कर लीजिए, ताकि यह पूरे वीडियो पूरे हिंदी व्याकरण का कॉन्सेप्ट आप सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।